स्टडी गुरुकुल। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके बीच हाजिर हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती की दोस्तों राह हुई आसान। किस प्रकार से हो गई है राह आसान? चयनितों को नियुक्ति सपना पूर्ण किस दिन तक होने वाली है नियुक्ति और तैनाती आखिर कब तक? वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती से अलग यहाँ फर्जीवाड़े छात्रों ने एसटीएफ को किस प्रकार से दे दी है मात। फर्जीवाड़े सरगना एसटीएफ से भी आगे। एलटी ग्रेड छात्रों को नियुक्ति दिया संज्ञान दोस्तों यहाँ प्रदर्शन। नियुक्ति कब तक आखिर? 69,000 दूसरी मेरिट भी प्रभावी। स्टॉप एनओसी को लेकर लगातार प्रयासरत और एमआरसी काउंटर पर सरकार दोस्तों अलर्ट। 69,000 शिक्षक भर्ती में और भी बहुत कुछ है महत्वपूर्ण। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आप सभी लगातार इंतजार कर रहे थे कि केवल जल्दी से जल्दी सुनवाई हो। 14 तारीख को सुनवाई थी, लेकिन यूयू ललित जी के ना बैठने के कारण ये सुनवाई 15 जुलाई को कर दी गई है। लेकिन 15 जुलाई को राह दोस्तों आसान होती हुई नज़र आ रही है। दिखाते हैं आप सभी को। तो सबसे पहले देख सकते हो 69,000 शिक्षक भर्ती की राह जल्दी होगी आसान। यहाँ 1.5 साल से विवादों के भंवर में फंसी 69,000 शिक्षक भर्ती की राह जल्दी आसान होगी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 14 की जगह 15 जुलाई को करने को जा रहा है। पिछले दिनों शीर्ष कोर्ट ने भर्ती से जुड़ी अन्य याचिकाओं की सुनवाई में जिस तरह से टिप्पणियां की, उससे स्पष्ट है कि शीर्ष कोर्ट ने सुनवाई की तारीख भले ही लंबे अंतराल पर लगाई, लेकिन फैसले में अधिक वक्त नहीं लगेगा। जिला आवंटन पा चुके अभ्यर्थियों 1 माह से नियुक्ति पाने का इंतजार कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के विवादों का अंत नहीं हो रहा था। पहले ये भर्ती कट ऑफ अंक को लेकर हाईकोर्ट में लंबे समय तक फंसी रही, फिर प्रश्नों के जवाब को लेकर ऐन वक्त पर काउंसलिंग रोकनी पड़ी। शिक्षा मित्रों के चयन को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में 37,339 पद भरने पर रोक लगा रखी है। हर बार कोर्ट ने भर्ती के अहम मोड़ पर स्थगनादेश जारी यानी स्टे ऑर्डर जारी किया है। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 3 जून को लिखित परीक्षा में पूछे गए 142 प्रश्नों का यूजीसी के विशेषज्ञों से परीक्षण कराने का आदेश दिया था। उस पर 12 जून को 2 जजों की यानी डबल बेंच की पीठ ने दोस्तों यहाँ उसका अंत कर दिया था। लेकिन 9 जून को शीर्ष कोर्ट की वजह से ये भर्ती अधर में है। सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थियों ने 2 जजों की पीठ के आदेश को चुनौती देने के लिए कई याचिकाएं की। पिछले दिनों हुई सुनवाई में कोर्ट ने किसी मामले में अभ्यर्थी को राहत नहीं दी, बल्कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी जरूर की थी कि वह अगली तारीख पर सुनवाई करके फैसला देगा। बीच में मॉडिफिकेशन याचिका आदि पर भी सुनवाई दोस्तों नहीं होगी। ज्ञात होगी प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट का 12 जून का आदेश आने के बाद शीर्ष कोर्ट में मॉडिफिकेशन याचिका दाखिल करके सुनवाई का अनुरोध किया था। सरकार का कहना था कि 9 जून का आदेश उसे बिना सुने किया गया है। इसकी सुनवाई पहले 14 जुलाई को होनी थी, लेकिन कोर्ट ने उसे 1 दिन और आगे बढ़ाकर 15 जुलाई कर दिया। इसका फैसला आने के बाद काउंसलिंग कराकर नियुक्ति दी जाएगी। वहीं दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े वाले सरगना दोस्तों एसटीएफ को भी मात दे दी है। यहाँ चंद्रमा यादव 4 हफ्ते से नहीं पकड़े गए हैं और उनके साथ उनके 4 मुख्य आरोपी भी अभी तक फरार हैं। ऐसे में दोस्तों एसटीएफ की पकड़ ढीली होती जा रही है 69,000 शिक्षक भर्ती में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4 जून को एसटीएफ के जो पहले 69,000 शिक्षक भर्ती में पुलिस के माध्यम से खुलासा हुआ था फर्जीवाड़े को लेकर, जिसमें दोस्तों 9 जून को प्रदेश सरकार द्वारा सारी कमान जो है एसटीएफ को सौंप दी गई थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पूरा 1 महीना गुजर चुका है, लेकिन एसटीएफ को किसी भी तरह की कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं हुई है। लगातार छात्र इसको लेकर सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो फर्जीवाड़े दोस्तों सरगना हैं और छात्र हैं दोस्तों, यहाँ एसटीएफ को भी लगातार मात दे रहे हैं। किसी भी तरह का कोई सबूत और किसी भी तरह का दोस्तों ना तो धरपकड़ शुरू हुई है, ना ही किसी तरह का दोस्तों टॉपर्स के इंटरव्यू भी नहीं कराए गए हैं। जिनके इंटरव्यू हुए दोस्तों उनके खुलासे हो चुके हैं। जैसे आपने देखा होगा राष्ट्रपति का भी नाम नहीं पता 142 अंक लाने वाले छात्र को। तो ऐसे में अगर और अन्य टॉपर्स के इंटरव्यू होते तो दूध का दूध पानी का पानी होता हुआ नजर आता। ऐसा छात्रों का लगातार आरोप रहा है। तो देखना होगा दोस्तों आखिर क्या है यहाँ प्रदेश सरकार की मंशा इन फर्जीवाड़े छात्रों को लेकर, और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी की आखिर मंशा क्या है इन फर्जीवाड़े छात्रों को लेकर। जबकि चयनितों में दोस्तों जो मेहनत और लगन से पास हुए हैं उनको नियुक्ति और काउंसलिंग कराकर जल्दी से जल्दी नियुक्ति तैनाती दी जाए, जबकि फर्जीवाड़े छात्रों को दोस्तों बाहर होना ही
चाहिए। वहीं बात करते हैं LT ग्रेड छात्रों को नियुक्ति दिया संज्ञान। दोस्तों यहाँ प्रदर्शन आखिर नियुक्ति कब तक, देख सकते हैं LT ग्रेड अभ्यर्थियों की चेतावनी, चार्जशीट दाखिल होते ही देंगे धरना। वाराणसी के नए SSP से मिलने के लिए अभ्यर्थी ने मांगा समय। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत हिंदी सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर आउट प्रकरण में STF जल्दी ही चार्जशीट दाखिल करेगी। LT ग्रेड अभ्यर्थी को यह आश्वासन मामले में विवेचना CO सदर ने दिया है। अभ्यर्थी का कहना है कि चार्जशीट दाखिल होते ही रिजल्ट जारी किए जाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही अभ्यर्थी ने वाराणसी के नए SSP से मिलने के लिए समय भी मांगा। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी ने 10 जुलाई को वाराणसी जाकर वहां के SSP से मिलने का निर्णय लिया था, ताकि पता चल जा सके कि STF वाराणसी की ओर से चार्जशीट कब तक दाखिल की जाएगी। चार्जशीट दाखिल ना हो पाने के कारण हिंदी सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षकों के 3287 पदों का रिजल्ट फंसा हुआ है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी यहाँ नियुक्ति मिलने वाली है, हज़ारों अभ्यर्थियों को 21 जुलाई तक बताई जा रही है। तो ऐसे में ये हिंदी और सामाजिक विज्ञान का विवाद भी सुलझना चाहिए, ऐसा लगातार छात्रों का भी मानना है। देख सकते हैं आप सभी, प्रभाकर चौधरी का तबादला हो गया है, अभ्यर्थी को अपना कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। अभ्यर्थी ने अब वाराणसी के नए SSP से मिलने के लिए समय मांगा है। इस दौरान LT समर्थक मोर्चा के प्रतिनिधि दोस्तों उपाध्यक्ष को फ़ोन पर दोस्तों मामले की विवेचना CO सदर से वार्ता हुई। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में भी दूसरी मेरिट दोस्तों प्रभावित तभी होगी जब LT ग्रेड शिक्षक भर्ती छात्र, TGT 2016 छात्र, वहीं स्टॉप NOC और आपको पता है अन्य प्रकरण जो मामला है उन फर्जीवाड़े छात्रों का, इन सभी को निकालने के बाद ही दूसरी मेरिट प्रभावी होगी। हालांकि प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक जो 51,112 पद खाली हैं उस पर निर्णय नहीं लिया गया है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ 69,000 शिक्षक भर्ती में दूसरी मेरिट में लगभग हज़ारों अभ्यर्थी आएंगे, क्योंकि अभी आपने देखा संशोधन याचिका भी खारिज कर दी गई है जो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित थी। ऐसे में उन अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है जो जिनके नाम में गड़बड़ी है या फिर डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह की कोई गड़बड़ी है, या आपके किसी भी तरह का दोस्तों पिता माता का नाम, कॉलेज नेम, प्राप्तांक, पूर्णांक, इन सभी में किसी भी तरह की कोई भी माइनर मिस्टेक आपको नुकसान दे सकती है और आपका दोस्तों अभ्यर्थन निरस्त हो सकता है और आपकी धरपकड़ भी हो सकती है। देखना होगा कि आखिर 69,000 में फर्जीवाड़े छात्रों को लेकर भी काउंसलिंग स्थल पर किस प्रकार से धरपकड़ होगी। ज़्यादा अभ्यर्थियों की धरपकड़ हुई तो दोस्तों यहाँ दूसरी मेरिट उतने ही ज़्यादा लोगों की प्रभावी हो जाएगी और 2 से 4 दिन के अंतर्गत दूसरी मेरिट प्रभावी होते ही दोस्तों छात्रों को राहत मिलती हुई नज़र आने वाली है। हालांकि स्टॉप NOC को लेकर लगातार दोस्तों यहाँ सुनवाइयाँ हो रही हैं। 2 हफ्ते का समय दिया गया है, देखना होगा कि आखिर 2 हफ्ते में क्या निर्णय निकल कर आने वाला है स्टॉप NOC को लेकर। वहीं सरकार के द्वारा 15,000 अभ्यर्थी को का अहित किया जा रहा है, ऐसा दोस्तों पिछड़े वर्ग आयोग ने आरोप लगाकर 69,000 शिक्षक भर्ती पर स्टे लगा दिया था, आपको पता है, जिस पर सरकार ने अभी तक कोई भी काउंटर दाखिल नहीं किया। MRC पर सरकार का काउंटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि इसी पर दोस्तों भर्ती प्रक्रिया की आगे की रणनीति नज़र आने वाली है। सरकार को करना भी चाहिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि 15 जुलाई को सुनवाई है। ऐसे में सरकार अगर बाद में करती है और 15 जुलाई को भर्ती का निस्तारण हो जाता है तो ऐसे में आने वाले समय में समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो सरकार को भर्ती विवाद को ना फंसाकर जल्दी से जल्दी भर्ती का निस्तारण करना चाहिए, ताकि सभी अभ्यर्थियों को राहत मिलती हुई नज़र आने आए। तो काउंटर देखना होगा कि आखिर कब तक दाखिल होगा। वहीं BTC की तरफ से B.Ed विरोध के रूप में काउंटर सरकार की तरफ से कल काउंटर दाखिल होगा, जिस पर रिजोइंडर BTC की तरफ से दाखिल कर दिया जाएगा। वहीं अगर बात करें दोस्तों उत्तर कुंजी प्रकरण पर 13 जुलाई को यानी सुनवाई है कल सुनवाई दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाली है 22,000 सीट जुड़वाने को लेकर भी। तो ये सुनवाइयाँ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं कि इसमें भी दोस्तों भर्ती की दिशा दशा इस पर भी निर्भर करने वाली है, क्योंकि ऋषभ मिश्रा एंड अदर्स डबल बेंच में सुनवाई है। डबल बेंच में देखना होगा कि आखिर भर्ती मामले का निस्तारण होता है नहीं, या फिर दोस्तों सिंगल बेंच के द्वारा दिए गए आदेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाती है और भर्ती प्रक्रिया को संचालित कर दिया जाता है, या फिर छात्रों को दोस्तों 2 से 3 अंक कॉमन दिए जाते हैं, या फिर UGC रिपोर्ट की दोस्तों इसमें बात की जाती है। देखना होगा 2 माह का समय दिया था यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कि इस पूरे मामले को निस्तारित
कर दिया जाए। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार का पैनल भी तैयार हो चुका है। पैनल के लिए आप सभी को सूचित किया जाएगा कि आखिर कहां कहां से कौन कौन से अधिवक्ता हायर किए गए हैं, कितने ज़्यादा अधिवक्ता हैं और ये मजबूत पैनल किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में सरकार को विजय दिला सकता है। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, अपनी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से विश्लेषण करेंगे। वहीं बीटीसी एंट्रेंस के लिए परीक्षा केंद्रों का टोटा, बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए प्रदेश के 73 जिलों में 1100 के करीब परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 4,31,000 छात्र छात्राओं को परीक्षा देनी है। कोविड-19 मानकों के हिसाब से अभ्यर्थी का समायोजन इन केंद्रों पर नहीं हो पा रहा है। ऐसे में विश्वविद्यालय ने शासन से परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था किया जाने की मांग की है। प्रशासन का कहना है कि परीक्षा के केंद्रों की कमी पूरी नहीं की गई तो दोस्तों परीक्षा कराना मुश्किल हो जाएगा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा की जिम्मेदारी इस साल लखनऊ विश्वविद्यालय को दी गई है। परीक्षा प्रस्तावित तिथि 9 अगस्त को होनी है। संक्रमण के चलते 3 बार परीक्षा तिथि पहले से ही बदली परीक्षा के लिए राजकीय एडीडी स्कूल को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाना है। तो देखना होगा दोस्तों आखिर कब तक यहाँ के कैसे के नया दाखिल की आवेदन तिथि बढ़ाई। तो दोस्तों 9 अगस्त को अब सुनवाई है, देखना होगा कि कब तक इन सब परीक्षा केंद्रों का निर्धारण हो पाता है। जैसा भी होगा आपको सूचित किया जाएगा स्टडी गुरुकुल टीम की तरफ से। फिलहाल इस वीडियो से इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, जय हिंद।